नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल ओपन फॉर लर्न पर। मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ज्वाला है जो सदियों से इस समाज को, इस दुनिया को रोशन करती आई है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ SHE की। जब मैं एशी कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ 3 अक्षरों से नहीं है। मेरा मतलब उस अदम्य साहस से है जो हर चुनौती को बौना बना देता है। मेरा मतलब उस अटूट प्रेम से है जो बिखरे हुए को भी समेट लेता है। मेरा मतलब उस धैर्य से है जो हर तूफान को अपने सीने पर झेल जाता है। शी, SHE, इन 3 अक्षरों में सृष्टि की सारी शक्तियां समाहित हैं। S से स्ट्रेंथ, शक्ति, H से होप, आशा, और E से एंड्योरेंस, सहनशीलता। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और गोता लगाते हैं उस महासागर में जिसे हम नारी शक्ति कहते हैं। एक ऐसा सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपकी आत्मा को झकझोर देगा और शायद इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी है उसकी, ये कहानी है आपकी, ये कहानी है हम सबकी। अध्याय 1, इतिहास के सुनहरे पन्नों से। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच आधुनिक युग की सफल महिलाओं तक सीमित रह जाती है। लेकिन सच तो ये है कि इस शक्ति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे इतिहास और पौराणिक कथाओं के ताने बाने में मजबूती से गूंथी हुई हैं। वैदिक काल में झांक कर देखें तो गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ शास्त्रार्थ करती थीं। ये केवल पत्नियां या माताएं नहीं थीं, बल्कि ज्ञान और प्रज्ञा की प्रतीक थीं। उन्होंने समाज के ज्ञान के स्तर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे इस बात का जीवंत प्रमाण थीं कि ज्ञान पर किसी एक लिंग का अधिकार नहीं है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, पौराणिक कथाओं की दुनिया में। देवी सीता को याद कीजिए। अक्सर उन्हें एक शांत और सहनशील नारी के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन उनके चरित्र की गहराई को समझिए। उन्होंने अकेले ही अशोक वाटिका में रावण की समस्त आसुरी शक्तियों का सामना किया, पर झुकी नहीं। उनका आत्मबल, उनका पतिव्रता धर्म और उनकी गरिमा उस युग की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने चुनाव किया और अपने चयन पर अडिग रहीं। यही तो है पावर ऑफ शी। और हम देवी दुर्गा को कैसे भूल सकते हैं? वो शक्ति का मूर्त रूप है। जब समस्त देवता मिलकर भी महिषासुर का वध नहीं कर पाए, तब उन सब ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक नारी स्वरूप को जन्म दिया, मां दुर्गा। उन्होंने न केवल उस असुर का संहार किया, बल्कि यह भी स्थापित कर दिया कि जब नारी अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनका हर शस्त्र एक प्रतीक है, एक संदेश है कि नारी कोमल है पर कमजोर नहीं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सोचिए उस दौर के बारे में जब महिलाओं को घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता था। उस युग में एक युवा रानी अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लिए, मर्दों की सेना का नेतृत्व करती हुई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है। उनकी वीरता, उनका शौर्य और उनका बलिदान आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भड़का दिया। इसी तरह रजिया सुल्तान, जीजाबाई, रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, इतिहास ऐसी अनगिनत महिलाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता, बुद्धिमत्ता और साहस से समाज की दिशा और दशा बदल दी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि नारी शक्ति कोई नया विचार नहीं है। यह एक सनातन सत्य है जो हर युग में, हर काल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। अध्याय 2, संघर्ष की आग और तपकर निखरता कुंदन। इतिहास जितना गौरवशाली रहा है उतना ही संघर्षपूर्ण भी। एक लंबा दौर ऐसा भी आया जब इस शक्ति को दबाने की, उसे सीमित करने की और उसे बेड़ियों में जकड़ने की अनगिनत कोशिशें हुई। समाज ने नियम बनाए, परंपराओं की दीवारें खड़ी की और धर्म की आड़ लेकर उसे अबला और असहाय साबित करने का प्रयास किया। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, शिक्षा से वंचना, ये सिर्फ कुरीतियां नहीं थीं। ये वो शस्त्र थे जिनसे नारी के आत्मविश्वास और उसकी पहचान पर निरंतर प्रहार किया गया। उसे बताया गया कि उसका संसार घर की दहलीज तक ही सीमित है। उसे समझाया गया कि उसका अस्तित्व पुरुष के बिना अधूरा है। उसकी इच्छाओं, उसके सपनों और उसकी आकांक्षाओं को समाज की वेदी पर कुर्बान कर दिया गया। लेकिन राख के ढेर में भी चिंगारी दबी रहती है।
इन तमाम अत्याचारों और बंधनों के बावजूद नारी की आत्मा ने हार नहीं मानी। उसका संघर्ष अनवरत चलता रहा। सावित्रीबाई फुले को याद कीजिए। जब लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था, तब वो अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलती हैं। समाज ने उन पर पत्थर फेंके, कीचड़ उछाला, उन्हें अपमानित किया, लेकिन वो रुकी नहीं, झुकी नहीं। वो जानती थीं कि शिक्षा ही वो ब्रह्मास्त्र है जो इन सामाजिक बेड़ियों को काट सकता है। आज भारत की हर शिक्षित लड़की सावित्रीबाई फुले की रणनी है। उनका संघर्ष उस तपस्या की तरह था जिसने करोड़ों लड़कियों के भविष्य को रोशन कर दिया। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब एक महिला का घर से बाहर निकलकर काम करना भी गुनाह माना जाता था। उस दौर में आनंदीबाई जोशी जैसी महिला डॉक्टर बनने का सपना देखती है और उसे पूरा करने के लिए समंदर पार चली जाती है। फातिमा शेख, जो सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थीं, उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। ये वो गुमनाम नायिकाएं हैं जिन्होंने चुपचाप एक क्रांति की नींव रखी। यह संघर्ष सिर्फ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नहीं था, यह खुद अपनी मानसिक बाधाओं के खिलाफ भी था। सदियों से जिसे यह यकीन दिलाया गया हो कि तुम कमजोर हो, तुम यह नहीं कर सकती, उसके लिए खुद पर यकीन करना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। घर के भीतर और बाहर उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। उसे एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक माँ के रूप में हर भूमिका में अपनी काबिलियत का प्रमाण देना पड़ा, और उसने दिया। उसने हर बार खुद को साबित किया। जैसे कोयला अधिक दाब और ताप सहकर ही हीरे में बदलता है, वैसे ही नारी इस संघर्ष की आग में तपकर और भी मजबूत और भी चमकदार होकर निकली। उसका हर आंसू, उसकी हर पीड़ा, उसकी हर आह उसके संकल्प को और दृढ़ बनाती गई। उसने सीख लिया कि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने दर्द को बाहर निकालकर फिर से खड़े होने की प्रक्रिया है। उसने जान लिया कि झुकना हमेशा हारना नहीं होता, कभी कभी झुककर तूफान को गुजर जाने देना भी एक रणनीति होती है। यह संघर्ष आज भी जारी है। रूप बदल गए हैं, पर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। आज भी उसे अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, अपने समान अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ती है, अपने सपनों के लिए समाज से टकराना पड़ता है। लेकिन अब फर्क यह है कि वो अकेली नहीं है। उसके साथ सावित्रीबाई का संघर्ष है, लक्ष्मीबाई का शौर्य है और सीता का आत्मबल है। अध्याय 3, वर्तमान का आकाश और सी की उड़ान। आज 21वीं सदी में नारी शक्ति की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वो बेड़ियां जो सदियों तक उसके पैरों में पड़ी रहीं, अब टूट रही हैं। वो दीवारें जो उसकी दुनिया को सीमित करती थीं, अब ढह रही हैं। आज की नारी ने उस आकाश में उड़ान भरना सीख लिया है जिसे कभी उसकी सीमा बताया जाता था। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को देखिए, जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया। उन्होंने सिर्फ सितारों को नहीं छुआ, बल्कि करोड़ों लड़कियों के सपनों को पंख दे दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। वो पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक कुछ भी हासिल कर सकती है। खेल के मैदान पर नजर डालिए, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। जब मैरी कॉम बॉक्सिंग रिंग में उतरती हैं तो उनके हर पंच में एक माँ का, एक पत्नी का और एक भारतीय नारी का अदम्य साहस झलकता है। जब पीवी सिंधु बैडमिंटन कोर्ट पर स्मैश मारती हैं तो उस शटल में करोड़ों उम्मीदें उड़ान भरती हैं। इन महिलाओं ने न केवल पदक जीते हैं, बल्कि उस सोच को भी हराया है जो कहती थी कि खेलकूद लड़कियों का काम नहीं। अब बात करते हैं कॉरपोरेट जगत की। इंदिरा नूई, फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार शॉ, ये वो नाम हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि व्यापार और नेतृत्व में भी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी मेहनत और अपनी दूरदृष्टि से विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया है। वे आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने उस कांच की छत, ग्लास सीलिंग को तोड़ा है जो महिलाओं को शीर्ष पदों तक पहुंचने से रोकती थी। राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी नारी शक्ति का डंका बज रहा है। निर्मला सीतारमण, जो देश की वित्त मंत्री के रूप में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं, से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक, जो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, ये उदाहरण बताते हैं कि महिलाएं न केवल घर चला सकती हैं, बल्कि देश भी चला सकती हैं और बहुत कुशलता से चला सकती हैं। और हम कला और साहित्य की दुनिया को कैसे भूल सकते हैं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज ने दशकों तक हमारी आत्मा को छुआ है। अरुंधति रॉय के शब्दों ने दुनिया को भारत की साहित्यिक शक्ति से परिचित कराया है। आज वेब सीरीज और सिनेमा में अभिनेत्रियां और निर्देशिकाएं ऐसी कहानियां कह रही हैं जो महिलाओं के दृष्टिकोण को
उनके संघर्ष को और उनकी जीत को पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करती है। लेकिन पावर ऑफ एशी सिर्फ इन प्रसिद्ध चेहरों तक ही सीमित नहीं है। यह शक्ति उस हर महिला में है जो सुबह उठकर अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है और फिर अपने काम पर जाती है। यह शक्ति उस किसान महिला में है जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में पसीना बहाती है। यह शक्ति उस सिंगल मदर में है जो अकेले ही अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाती है। यह शक्ति उस हर लड़की में है जो तमाम सामाजिक दबावों के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही है। आज की नारी आत्मनिर्भर है, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो अपने फैसले खुद लेती है, चाहे वो उसके करियर से जुड़े हों, उसकी शादी से या उसकी ज़िंदगी के किसी और पहलू से। वो अपनी पहचान को लेकर सजग है। वो जानती है कि वो किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की माँ होने के अलावा खुद भी कुछ है। उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक हस्ती है। ये बदलाव आसान नहीं था, इसके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष और त्याग है। लेकिन आज जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो एक गर्व का अनुभव होता है। यह एहसास होता है कि सी अब रुकने वाली नहीं है, उसकी उड़ान अभी शुरू हुई है और पूरा आकाश उसका है। अध्याय 4, शक्ति के विविध रूप, कोमलता, करुणा और सृजन। अक्सर जब हम शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक आक्रामक, बलशाली और विध्वंसक छवि उभरती है। लेकिन पावर ऑफ शी इस परिभाषा से कहीं ज्यादा व्यापक और गहरी है। नारी की शक्ति सिर्फ विध्वंस में नहीं, सृजन में है। उसकी शक्ति सिर्फ कठोरता में नहीं, कोमलता में है। उसकी शक्ति सिर्फ क्रोध में नहीं, करुणा में है। सोचिए एक माँ के बारे में। उसकी ममता और उसका प्रेम इस दुनिया की सबसे निस्वार्थ और शक्तिशाली भावना है। वो 9 महीने एक जीवन को अपने गर्भ में पालती है, असहनीय पीड़ा सहकर उसे जन्म देती है और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए समर्पित कर देती है। क्या इससे बड़ी कोई शक्ति हो सकती है? यह सृजन की शक्ति है, जीवन देने की शक्ति है, जो प्रकृति ने केवल नारी को प्रदान की है। उसकी करुणा को देखिए। एक परिवार को जो चीज बांध कर रखती है वो है एक महिला का प्रेम और उसकी देखभाल। वो एक बेटी के रूप में माता पिता की सेवा करती है, एक बहन के रूप में भाई का सहारा बनती है, एक पत्नी के रूप में पति के हर सुख दुख में साथ निभाती है और एक माँ के रूप में पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो कर रखती है। उसका धैर्य और उसकी सहनशीलता किसी भी बिखरते हुए रिश्ते को जोड़ सकती है। वो उस गोंद की तरह है जो परिवार को एक साथ रखती है। उसकी कोमलता उसकी कमजोरी नहीं, उसका सबसे बड़ा हथियार है। जहां पुरुष बल और क्रोध से काम लेता है, वहीं नारी प्रेम और शांति से बड़ी जंग जीत लेती है। उसके पास एक अद्भुत क्षमता है दूसरों के दर्द को समझने की, उसे महसूस करने की। इसे एम्पैथी कहते हैं। ये वो गुण है जो उसे एक बेहतर लीडर, एक बेहतर मैनेजर और एक बेहतर इंसान बनाता है। वो समस्याओं को सिर्फ तार्किक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी समझती है, जिससे वो ऐसे समाधान निकाल पाती है जो सबके लिए हितकारी हो। नारी की शक्ति उसके इमोशनल इंटेलिजेंस में भी निहित है। वह अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में माहिर होती है। यही कारण है कि आज टीम वर्क और सहयोग पर आधारित कार्यक्षेत्रों में महिलाएं असाधारण रूप से सफल हो रही हैं। वे एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनाने में सक्षम होती हैं, जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाता है। मल्टीटास्किंग, ये शब्द शायद बना ही महिलाओं के लिए है। एक ही समय में वो एक माँ, एक प्रोफेशनल, एक होम मेकर, एक दोस्त, न जाने कितनी भूमिकाएं एक साथ निभाती है और हर भूमिका के साथ पूरा न्याय करती है। यह दिमागी और भावनात्मक संतुलन पावर ऑफ एशेची का एक अनूठा पहलू है। इसलिए जब हम नारी शक्ति का जश्न मनाते हैं तो हमें उसके इन सभी रूपों का सम्मान करना चाहिए। हमें उसकी सफलता को सिर्फ उसके पद या उसकी कमाई से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके प्रेम, उसके त्याग, उसकी करुणा और परिवार तथा समाज के निर्माण में उसके योगदान से भी आंकना चाहिए। एक महिला जब एक बच्चे को अच्छे संस्कार देती है तो वो एक बेहतर समाज की नींव रखती है। जब वो अपने परिवार को स्वस्थ रखती है तो वो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करती है। जब वो अपने काम में ईमानदारी और समर्पण दिखाती है तो वो देश की प्रगति में योगदान देती है। उसकी शक्ति विध्वंसक नहीं, रचनात्मक है। वो तोड़ती नहीं, जोड़ती है। यही पावर ऑफ एशेची का असली सार है। अध्याय 5, भविष्य का आह्वान, संतुलन और सह अस्तित्व। हमने इतिहास की बात की, वर्तमान का विश्लेषण किया और शक्ति के विभिन्न रूपों को समझा। अब सवाल यह उठता है कि भविष्य कैसा होगा? पावर ऑफ शी का भविष्य क्या है?
भविष्य की संकल्पना किसी एक लिंग के प्रभुत्व की नहीं है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई नहीं है। भविष्य संतुलन का है, सह अस्तित्व का है और साझेदारी का है। पावर ऑफ शी का असली उत्सव तब मनेगा जब अही और शी मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष का विरोध करना नहीं है। इसका मतलब है उसे वो समान अवसर, वो समान सम्मान और वो समान अधिकार देना जिसकी वो हकदार है। इसका मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी व्यक्ति की काबिलियत उसके लिंग से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा और मेहनत से आंकी जाए। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें अपने बेटों को यह सिखाना होगा कि वे महिलाओं का सम्मान करें। उन्हें यह बताना होगा कि रोना कमजोरी की निशानी नहीं है और भावनाओं को व्यक्त करना मर्दानगी के खिलाफ नहीं है। उन्हें यह सिखाना होगा कि घर का काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है। जब एक पुरुष अपनी पत्नी या बहन के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करता है तो वो नारी शक्ति को और मजबूत बनाता है। हमें अपनी बेटियों को आत्मविश्वास देना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि वो किसी से कम नहीं है। उन्हें सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। यह बताना होगा कि ना कहने का अधिकार उनका अपना है। हमें कार्यस्थलों पर एक सुरक्षित और समावेशी माहौल बनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। हमें उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। पावर ऑफ शी को केवल महिला दिवस पर याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की जरूरत है। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर क्रांति है जो हमारे घरों से, हमारे स्कूलों से और हमारे दिलों से शुरू होती है। भविष्य उस दुनिया का है जहां एक बेटी के जन्म पर भी उतनी ही खुशी मनाई जाएगी जितनी एक बेटे के जन्म पर। भविष्य उस समाज का है जहां रात में अकेली चलती हुई लड़की को देखकर लोगों के मन में डर नहीं बल्कि सम्मान की भावना पैदा हो। भविष्य उस राष्ट्र का है जहां संसद से लेकर पंचायतों तक और कॉरपोरेट बोर्डरूम से लेकर खेल के मैदानों तक हर जगह महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निर्णय लेंगी। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि पूर्ण होती है। उसी प्रकार नर और नारी की समानता और साझेदारी से ही एक संतुलित और प्रगतिशील समाज का निर्माण हो सकता है। पावर ऑफ शी का अंतिम लक्ष्य प्रभुत्व स्थापित करना नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करना है। एक ऐसा संतुलन जहां ज्ञान, करुणा, शक्ति और प्रेम मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जो हम सभी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक न्यायपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक सुंदर हो। तो दोस्तों, यह थी पावर ऑफ शची की एक छोटी सी झलक। एक ऐसी शक्ति जो असीम है, अनंत है। ये कहानी किसी एक महिला की नहीं बल्कि हर उस महिला की है जिसने अपनी शक्ति को पहचाना और दुनिया को बदलने का साहस दिखाया। याद रखिए, नारी कोई वस्तु नहीं, वो इस सृष्टि का आधार है। वो देवी है, वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है, वो दोस्त है और सबसे बढ़कर वो एक इंसान है अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी पहचान के साथ। आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें। हम इस शक्ति को पहचानेंगे, इसका सम्मान करेंगे और इसे आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे, क्योंकि जब सी आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है और पूरी मानवता आगे बढ़ती है। आज की यह चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी नारी शक्ति से जुड़ी कोई प्रेरणादायक कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और आपके अपने चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।